हाय एवरीवन, काफी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर हमारी जो अटेंडेंस है वो प्रॉपर उतनी नहीं पहुंच पाई है जितनी स्कूल्स में मांगी गई थी। तो सर क्या रहेगा, मेरे को एडमिट कार्ड मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, है ना। और सर एडमिट कार्ड मेरे को किन किन कंडीशन पे मिलेगा, मेरी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंट से अबव होनी चाहिए, क्या मेरे पास उनका जो बॉर्डर लाइन है वो क्या बॉर्डर लाइन है अटेंडेंस की जिससे मुझे एडमिट कार्ड और उसके बाद बोर्ड्स में बैठने दिया जाएगा। तो ये सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है, और एक मेन प्रॉब्लम की सर मेरी अटेंडेंस है कम, लेकिन कैसे मैं अप्लाई करके कैसे मैं उनको बता सकता हूं, क्योंकि सर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, घर में इमरजेंसी हो गई थी, तो सर वहां में नहीं जा पाया स्कूल, या फिर नहीं जा पाई स्कूल 15-20 दिन या फिर 1 महीने तक। तो सर मैं कैसे उस चीज को इन्फॉर्म कर सकती हूं स्कूल में, और स्कूल वाले फिर बोर्ड्स तक जो उनका रीजनल ऑफिस है वहां तक उस चीज को पहुंचा दें। तो ये सारे डाउट्स अगर आपके दिमाग में है तो दोस्त आ जाइए, सारे डाउट्स मैं आज आपके इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा, जिनको अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि यार मेरी अटेंडेंस कितनी है ना, कैसे मालूम पड़ेगा, कम तो नहीं चल रही है, अगर कम है तो कुछ कैसे मैं उसको एक जो बॉर्डर लाइन है, क्या बॉर्डर लाइन है मैं अभी बताऊंगा, उससे ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सीबीएसई है, हमारी सबकी अपनी जो सीबीएसई है, क्लास 10th और 12th में भैया बोर्ड एग्जाम होते हैं मास्टर, हाँ बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो कोविड वाले टाइम तक, मतलब जो कोविड वाला पीरियड था, वहां पे कोई अटेंडेंस का नाटक नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली घर से पढ़ाई कर रहे थे, है ना, कभी कभी स्कूल चले जाते थे, तो उनने वो वाले पीरियड में मेरे पास पूरा बंद कर दिया था ये वाला। लेकिन जब 2021 खत्म हो गया, 2022 से 23, है ना, तो इसमें पूरा अटेंडेंस का नाटक रहा, पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ लिया गया, जिसकी अटेंडेंस है उसको एडमिट कार्ड मिला, बाकी को इमरजेंसी या जो करके तब मिला है एडमिट कार्ड। अब बारी है आप लोगों की, सुनिएगा सबसे पहले कि सर अटेंडेंस की मेरे पास वो जो बॉर्डर लाइन है आप बता रहे हो सर कितनी होनी चाहिए। तो दोस्त आपकी अटेंडेंस 75% तो होनी ही चाहिए। ठीक है सर, 75% होनी चाहिए। सर मुझे मालूम कैसे पड़ेगा मेरी 75% है या उससे कम है या उससे ज्यादा है? उसके लिए स्कूल वाले आपसे ज्यादा एक्टिव होंगे, स्कूल वालों ने आप तक अभी तक बता दिया होगा कि तुम्हारी अटेंडेंस इतनी चल रही है, भाई साहब डेली आओ, या फिर आप लोगों को इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि नोटिस बोर्ड में एक लगा होगा कि यार तुम्हारी अटेंडेंस इतनी है, इतनी परसेंटेज है। बस इतना ध्यान रखना, स्कूल वाले अगर एक्टिव नहीं है इस चीज को लेके तो आप जाके पूछिए, आप जाके उनको बोलिए कि भैया बताओ मेरी अटेंडेंस कितनी है, क्योंकि उन लोगों के हाथ में नहीं है फिर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आता ऊपर से है, एडमिट कार्ड सीबीएसई के हेडक्वार्टर से बन के आता है ना। तो फिर वहां से क्या है, तुम्हारा एडमिट कार्ड जनरेट होगा नहीं, स्कूल में आएगा नहीं, स्कूल वाले बोलेंगे तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आया, तुम बोलोगे स्कूल वालों के अरे तुम लोगों की जिम्मेदारी है ये, है ना, वो बोलेंगे अरे हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारी अटेंडेंस कम है। तो अगर आपका स्कूल इतना विजिलेंटी नहीं है, इतना ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं है, तो आपने जाके खुद पता करना है कि कितनी मेरी अटेंडेंस है। अब सुनिएगा सर, ठीक है मेरी जो अटेंडेंस है 75 से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जिनकी 75 से ऊपर है वो जाओ, इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, मौज काटो। जिनकी अटेंडेंस 75 से कम है उनके लिए क्या करना है दोस्त, थोड़ी सी आपके लिए मतलब थोड़ा सा आपको अब ना देखना पड़ेगा कि कैसे मैं उस अटेंडेंस को पूरा कर सकता हूं। वैसे अभी भी टाइम है ना, इस महीने पूरा जाओ, आधे स्कूल तो बंद हो ही जाते हैं। अब देखो अटेंडेंस जनरेट कैसे होती है, वो होती है कि कितने दिन स्कूल खुला और उसमें से आप कितने दिन गए, है ना, तो वो परसेंटेज निकाली जाती है। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट होती है 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से मेरी हर साल में जितनी रहेगी, जितने मेरे वर्किंग डेज थे उसमें से किया जाता है। आपकी अटेंडेंस अगर 75 से ऊपर है तो सही है, अगर कम है, अब कम वालों सुनिएगा सर क्या करेंगे कैसे। मुझे तो भाई ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम तो देना ही है, सिर्फ एक छोटी सी चीज की वजह से कि अटेंडेंस की वजह से ऐसा तो नहीं है कि भैया मुझे एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा। तो सीबीएसई ने फिर इस चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, हालांकि ये रूल्स पुराने हैं, है ना, आप तक अगर इनको नहीं पता है आप लोगों को क्या करना है तो दोस्त अभी ही मेन टाइम है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने 7 जनवरी, प्लीज सुनते हुए चलिएगा, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, कहीं बातें बना के नहीं बोल रहा हूं मैं, 7 जनवरी तक अगर आपने अभी तक, मतलब 7 जनवरी बोलो तो आज है अपने पास जब मैं वीडियो बना रहा हूं 6 दिसंबर, तो ऑलमोस्ट 1 महीना है। तो इस 1 महीने में अगर आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, वो फॉर्म मैं अभी दिखा दूंगा, वो आपने स्कूल से लेना है। अब और इसमें आपको लिखनी है इमरजेंसी, क्यों गायब थे, है ना, और इमरजेंसी के साथ साथ क्या क्या उसके प्रूफ्स लगेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, क्या क्या इमरजेंसी है वो भी दिखा दूंगा। उससे पहले पढ़ते हैं, यहां पे लिखा हुआ है रूल 13 ऑफ एग्जामिनेशन। ये तुम्हारे बहुत पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रूल 13 और 14 में इतना है कि आप
मतलब बोर्ड में एग्जाम देने के लिए तभी एलिजिबल हो जब आप अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉलो करते हो। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना, स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने बोल दिया कि अगर आप फॉलो करते हो ठीक है, अगर आपके 75 से कम है हम नहीं बैठने देंगे, फिर तुम कुछ भी करो, रो गाओ जो भी करना है करो। ठीक है, क्लियर। अब उसी चीज को और हाईलाइट करते हुए उन्होंने बोला था कि यार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इसलिए और उसको स्ट्रिक्ट बनाया गया। और इसमें ठीक है, इनमें उन्होंने बहुत सारे वो निकाल दीजिए। अब आते हैं कि एसओपीज पे आते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे आते हैं कि सर अगर मेरी कम है तो क्या करना है। देखो ठीक है, इंफॉर्मेशन वो रहेगा जो मैंने आपको बताया, शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस केसेस रिसीव्ड इन द कंसर्न रीजनल ऑफिस अप टू 7 जनवरी ऑफ एकेडमिक सेशन। ठीक है, 7 जनवरी तक है। तो अगर आपकी, अब सुनिएगा, अब आते हैं मेन बात पे, मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर मेरी अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है और मेरे घर में किसी की डेथ हो गई थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी, तो उसके लिए क्या करना है, कौन कौन सी वो रीजंस है वो सुनिएगा। ठीक है, तो वैलिड रीजन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ शॉर्टेज, कॉन्डोनेशन मतलब जो आपका कम है उसको फिर वो लोग खुद से ही है ना वो मार्क कर देंगे, ठीक है आपको एलिजिबल हो गए हो, आपने जो रीजन दिया है वो सहमति वाला है, सही रीजन दिया है। तो क्या क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, अगर आप कोई बीमारी में हो, है ना, अगर कोई किसी घर में अचानक किसी की मृत्यु हो गई हो, है ना, कोई दुखद घटना हो गई हो, तब के लिए है। उसके बाद अगर ऐसा ही कोई सीरियस नेचर है, देख रहे हो, तो अब कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए ये मैं आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता दे रहा हूं ताकि आप लोग, क्योंकि अभी 1 महीना है इसलिए मैंने 1 महीने बना दिया कि अगर आपका सर्टिफिकेट भी नहीं है और तुम अगर ऐसे ही ठलुआ बैठे रहे, घर पे वेले बैठे रहे, सर तब क्या करना है तब भी बता दूंगा, आ जाइए। पेरेंट का रिक्वेस्ट होनी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट्स होनी चाहिए और रिकमेंडेशन ऑफ स्कूल होना चाहिए। ठीक है, वो तो स्कूल वाले ही देंगे रिकमेंडेशन, मतलब जो परफॉर्मर रहता है उसके बारे में वो बोल देंगे। ठीक है, सब में यही है, लेकिन कौन कौन सा है देखिएगा। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है, अगर आप कहीं स्कूल से ही स्पोर्ट खेलने गए हैं, कहीं आपका इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल कोई कंपटीशन चल रहा है, तब भी आपका रहेगा। उसके बाद अगर कोई पार्टिसिपेशन आप नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल पे कर रहे हो तब के लिए है। ठीक है, क्लियर। और यहां पे अलग अलग डेट्स दी गई हैं। डेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 7 जनवरी है। अब आपको क्लियर हो गया, तो या तो आप लोग बनवा लीजिए, अगर सही में था तो ये तो आप लोगों को प्रेजेंट होगा, और अगर तुमने ऐसे ही बेफालतू में कि सर मैं तो सो गया था, सर मुझे पता ही नहीं था 75% का भी कुछ नाटक रहता है, बाद में स्कूल वालों ने बताया, तो सुनिएगा, तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, इस वाले को पकड़ लेना है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस वाला। आ जाओ बता रहा हूं क्या करना है, यही करते हैं ज्यादातर साथी। तो अपन को क्या करना है, ये बनवा लेना है। कोई भी घर के आसपास कोई ऐसा, अब देखो हॉस्पिटल में जाइएगा जिनका एमबीबीएस या फिर एमडीएस जिन्होंने कर रखी हो, बीडीएस वाले जो हो, तो उनसे साइन वाइन करा लेना, उनसे वो ले लेना, एक पर्ची बनवा लेना। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ही फॉलो करते हैं जिन लोगों ने मतलब बदमाशी करी है, जो सही में स्कूल नहीं करने के लिए तो स्कूल के लिए थे, पर स्कूल पीछे निकल गया, वो पूरे कहीं आगे निकल गए, है ना, तो उनके लिए ये बनवा लीजिएगा। एक आध रिपोर्ट लगा दिया, इजीली बन जाती है, ऐसा है। हाँ, इतना जरूर कर लेना है कि अपन को पता होना चाहिए कि सर मेरी 75 से कम है, कैसे उसको मैं पूरा करूं। ठीक है, तुम सोचो कि मैं, अरे मेरे पापा करा देंगे, मेरा स्कूल करा देगा, स्कूल को कोई मतलब नहीं है। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं कराया, ऊपर से एडमिट कार्ड आएगा नहीं, स्कूल वाले मना कर देंगे तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आया बेटा, अगली साल फिर से आना। बोर्ड एग्जाम है ये, एक साल, 10th और 12th इतना वो नहीं है कि भाई साहब 2 साल में 10th और 2 साल में 12th करोगे, समझ आई, छोटे छोटे एग्जाम है, 2 आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत अभी हर्डल्स है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इतू सा है ये, झिंगुर सा, समझ आया। तो अगर तुम्हारे घर में कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी इमरजेंसी वाली, तो भाई साहब प्रोलॉन्ग्ड इलनेस आपको डालना है, किसी भी सरकारी अस्पताल या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से। अरे घर वालों की जान पहचान होती है यार, बनवा लो सर्टिफिकेट बनवा लो, अपने स्कूल में अभी जाके चेक करा लो, अच्छा मेरी कम है, ये रहा सर्टिफिकेट, ले लो अभी लगा दो मेरी। फालतू की टेंशन जिंदगी में नहीं पालनी है, इतना बात ध्यान करके रखो। क्लियर है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है ना, रेगुलर की बात हो रही है, प्राइवेट वालों को तो स्कूल जाना नहीं होता, प्राइवेट वाले जो रहते हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूल जाना नहीं होता है, तो वो तो जो स्कूल वाले हैं वही उनकी अटेंडेंस पहले ही बता कर देते कि हाँ भैया आपकी 75% है, आप टेंशन मत लो। प्राइवेट वालों प्रैक्टिकल दो और थियरी एग्जाम दो, चले जाओ। लेकिन जो रेगुलर जिन्होंने स्कूल ज्वाइन कर रखा, जैसे मैंने ज्वाइन कर रखा था, तो हमें तो जाना पड़ता था भाई। मेरी अटेंडेंस तो क्या ही बताऊं, 99.99% होगी, क्योंकि पापा थे, बारिश हो कुछ भी हो, भाई साहब अगर बारिश हो रही थी कंधे पे बैठा के स्कूल ले जाते थे भाई पापा लोग, तो तुम लोगों को पता ही है, पापा लोग, पापा वाली जिम्मेदारी है ना,
ठीक है, तो अब आप भी थोड़ा सा देखिए, अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो आप ये वाले काम कर सकते हैं ना। तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर होगा कैसे क्या करना है। और अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि अटेंडेंस रिलेटेड और कोई आपको डाउट आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम करेगी, वो हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए साइंस अड्डा पे, पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।